स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं शरद दुबे और इम्पोर्टेंटली देखा जाए तो बाजार जो है अभी एक रेंज में फंस चुका है और इम्पोर्टेंट ग्लोबल क्यूज भी आ रहे हैं। और अब निफ्टी की बात करें तो जो रिकवरी देखी थी वहां से थोड़ी गिरावट जरूर आई है, बट एक बहुत छोटे रेंज में फंसा हुआ है। 24,400 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वही अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी जो आंकड़ा आ रहा है, सीन आ रहा है, वो भी देखिए एक बहुत छोटे रेंज में फंसा हुआ है निफ्टी। एक रिकवरी अटेम्प्ट आई थी शुरुआती स्तर से, उसके बाद थोड़ी सी कूल ऑफ जरूर हुई है, लेकिन 55,100 लेवल्स के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे भी एक बार फोकस करते हैं कि बाजार में ओवरऑल ब्रॉड इंडेक्सेस में क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो ऑलमोस्ट 1:1 है। कहीं कहीं आप देखें वायदे बाजार में एडवांसेस ज्यादा है। अगर ब्रॉडर इंडेक्सेस को बात करें निश्चित तो थोड़ी सी जो है बेस के प्रति जो है झुकाव देखने मिल रहा है, लेकिन अभी भी मिले जुले संकेत आ रहे हैं। ट्रंकेटेड वीक है ट्रेडिंग का, और याद रखिए ग्लोबल क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। डोमेस्टिक क्यूज, अर्निंग्स जो है कल पूरे खत्म हो जाएंगे निफ्टी के, और लार्जली अर्निंग्स के जो कुछ इम्पैक्ट या सेक्टोरल मूव्स तो देख रहे हैं, पर ये जो रणनीति है वो पूरी स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी। देखें तो सेल ऑन राइज का मार्केट जो है, ये हमने बताया था आपको सुबह, शायद अभी भी जो है ये ट्रेंड कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे चेंजेस आते हैं, इंडेक्स स्ट्रेटेजीज लीजिए, स्टॉक्स लीजिए, तब यहाँ पे सारे जो कॉल्स है वो हमारे टेक्निकल गेस्ट बताएंगे। और हमारे साथ आज जुड़ रहे अजीत मिश्रा। गुड आफ्टरनून अजीत। मार्केट्स फिर हमें कंफ्यूजन पे ले आया है और किस साइड ट्रेड बनेगा, यही सबसे बड़ा सवाल देखने मिल रहा है। निफ्टी में भी कोई जो है अपमूव दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, यानी निफ्टी बैंक का भी, या हमें लगता है कि 27 अगस्त तक ऐसे ही रेंज में फंसे रहेंगे। और अगर ये रेंज में फंसे रहते हैं तो क्या रणनीति होनी चाहिए या रणनीति होनी नहीं चाहिए? अभी आप ट्रेडर पर्सपेक्टिव पे बताएं। शुक्रिया शरद। देखिए 6 लगातार हफ्ते गिरावट के मार्केट झेल चुका है और अभी तक कोई ऐसा साइन नहीं है कि एक रिवर्सल के साइन बन रहे हैं। बीच बीच में रिकवरी रिबाउंड जरूर देखने को मिलते हैं, बट कहीं ना कहीं वो टोन बरकरार है। जैसे कि मैंने पहले शेयर किया था कि स्टार्टिंग के कुछ सेशंस आपके वीक के स्टेबल रहते हैं, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे के दिन आपका नेगेटिव ट्रेंड रिज्यूम होता है, तो वो अभी तक बरकरार है। मींस फ्राइडे के दिन तो खास तौर से हम देख ही रहे हैं कि प्रेशर स्ट्रांगली बेयर्स ये दिखाते हैं कि वो कंट्रोल में है। तो 24,450 बेसिकली एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था लास्ट वीक तक। जो प्रीवियस कंसोलिडेशन था उसका लोअर बैंड उसको पेनिट्रेट कर दिया। तो अब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो कि करीब 24,200 के पास है, अब उसकी तरफ मार्केट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन पे शुरुआत थोड़ी सी संभली हुई, थोड़ी सी एक पॉज, बट ये कुछ एक नई बात नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि पास्ट वीक में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला है कि इनिशियल सेशन पे स्टेबिलिटी के लिए ट्राई करता है बाजार, बट इवेंचुअली आप बेयर्स के कंट्रोल में आ जाते हैं और फिर मार्केट को कश देखने को मिलता है। तो अब 24,600 का जोन मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा, इमीडिएट हर्डल। जब तक उसको क्रॉस नहीं करते हैं तब तक सेल ऑन राइज ही आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड देगा। तो कोई भी बाउंस मिलता है तो वहाँ पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखनी है व्हेन इट कम्स टू द निफ्टी। विद 24,650 आपका जो स्टॉप का एरिया रहेगा और नीचे पे आपको करीब 24,200 के टारगेट्स रहेंगे। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी आज दिख रही है और एक काफी क्रिटिकल लेवल के पास अपने 100 EMA के पास पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में उन्हीं लेवल्स के पास से घूम रहा है। यहाँ पे 54,900 ये काफी क्रिटिकल लगता है मुझे कि अगर इसके नीचे आप स्लिप होते हैं बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे प्रेस शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन का बायस रहेगा। तो अभी बैंकिंग थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। निफ्टी में भी आपको सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। करीब 550-600 का जोन है, वहां पे आपको शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है 650 के स्टॉप लॉस के साथ। तो कोई पुट होगा निफ्टी के लिए? निफ्टी बैंक पे आपने अवॉइड कॉल दिया, लेकिन कुछ पुट, सेलेक्टिव पुट खेल सकते हैं? देखिए यहाँ पे नहीं शरद, मेरे साथ थोड़ा सा बाउंस के केस में ही, जब तक कि बाउंस भी नहीं आता तब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। जैसे कि हमने बताया कि 24,200 यहाँ से 200 पॉइंट नीचे है और जो आपका रेजिस्टेंस है 24,600 का वो भी 200 पॉइंट ऊपर है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। डेफिनेटली कोई बाउंस आता है 550 के पास, वहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हैं 24,400 वाली, और उसको आप फिर प्ले कर सकते हैं नेगेटिव ट्रेंड को। जी बिल्कुल। तो अभी वो लेवल्स आए नहीं है और यहाँ पे जो है दोनों में अभी कहेंगे करंटली अवॉइड है, लेकिन अगर अच्छी अपमूव आती है निफ्टी की तरफ से तो एक सेल ऑन राइज की रणनीति जरूर बन सकती है।
24,650 लेवल्स जो है यहाँ देखा जा रहा है, और यहाँ पे शॉर्टिंग करें तो 24,200 के लेवल्स पे देखने मिल सकता है, लेकिन सपोर्ट है 24,200 का निफ्टी के लिए, ये याद रखें। और ये जो इम्पोर्टेंट पुट्स है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बन सकते हैं निफ्टी के 28 अगस्त के सीरीज को लेके। तो लेकिन चलिए, इस मार्केट में भी कमाई के भी मौके आते हैं, लॉसेस के भी मौके आते हैं, लेकिन इसमें वायदा बाजार में हमें आपको ढूंढ के देना है कौन सा स्टॉक पे आपको अपनी ट्रेड की रणनीति लेनी होगी। लेकिन चलिए अब ताजा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग लिस्ट सामने आया है। सीमेंस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और अदानी ग्रीन। सीमेंट्स में हम लोग बात भी कर रहे थे, पोजिशनली कैपिटल गुड सेगमेंट उतना भी खराब नहीं है, जिस तरह डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो रहता है। इनके जो एनुअल रिपोर्ट है वहाँ पे गाइडेंस भी अच्छा था। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत जो है अनसर्टेनिटी रहती है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को लेकर टैरिफ में, बट सीमेंट्स आप सबसे पहला स्टॉक रहेगा। अजित, आपकी व्यू यहाँ पे क्या रहेगी? स्टॉक 3% ऊपर है। देखिए शरद, यहाँ पे पिछले करीब 4-5 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि एक रेंज, एक बेस फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है गिरावट के दौर के बाद। बीच में एक रिकवरी का अटेम्प्ट भी हुआ था लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने का, जो करीब 3250 के पास अभी प्लेस है, बट वो सस्टेन नहीं हुआ और एक दोबारा से टिप करीब 2950 का जोन उसने रीटेस्ट किया। आज फिर से हम एक रिकवरी का अटेम्प्ट देख रहे हैं। मुझे लगता है कि 3250 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी बरकरार है, और जब उससे निकल जाएंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा रिकवरी करीब 3400 से लेकर 3450 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि ये स्टॉक आपको दिखा दे। तो एज ऑफ नाउ जिनके पास पोजीशन है, कंसिडरिंग कि आज की कैंडल काफी ज्यादा डिसाइसिव ग्रीन है, बने रह सकते हैं 3010 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 3250 के ऊपर आप 3400 तक के टारगेट्स के लिए इसमें आप वेट कर सकते हैं। तो जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑलरेडी, बने रहे स्टॉक में, और अगर 3250 के ऊपर सीमेंट्स जाता है तो 3400 टू 3450 जो है टारगेट प्राइस रहेगा। वही स्टॉप लॉस की बात करें तो 3010 रुपए रहेगा। तो सीमेंट्स पे भी जो है नजर हमारी रहेगी। ग्रासिम और अदानी ग्रीन ये काउंटर्स भी हैं। ग्रासिम उतना वॉलेटाइल काउंटर रहता नहीं है, अदानी ग्रीन वॉलेटाइल काउंटर रहता है, तो इसको हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स को एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाते हैं। और एसबीआई, ये स्टॉक सबसे ज्यादा पेशेंस टेस्ट करता है। पीएसयू बैंक्स की बात करें या इवन निफ्टी में, हमेशा एक होप देता है कि 820 के ऊपर, 830 के ऊपर जाएगा, फिर एक करेक्शन आती है। और आज देखें, वन ऑफ द टॉप गेनर्स है, स्टॉक 2% ऊपर है। लेकिन सवाल तो बनता है अजीत, एसबीआई लगता है क्या कि यहाँ पे पोजिशनली अपमूव आएगा या वापस डिसअपॉइंट करेगा सबको? बिल्कुल, देखिए शरद, काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया था इसने एक बहुत टाइट रेंज में, करीब 820-830 जैसे कि आप बता रहे थे, और वहां से एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ, वो फिजल आउट हुआ। दोबारा से इसने अपने लोअर बैंड का 790 के पास आके फिर एक कंसोलिडेशन और फिर एक रिकवरी। तो अभी के लिए तो डेफिनेटली देखिए, जिनको अगर आप पीएसयू बैंकिंग स्पेस की बात कर रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, यही कुछ एक ऐसे नाम है जहाँ पे की स्टेबिलिटी दिख रही है। बट यस, रिटर्न और जो क्या कहते हैं अपसाइड का मोमेंटम वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है अभी भी। 840-45 का जोन है, वो एक रेजिस्टेंस एरिया जो कि प्रीवियस स्विंग हाई से कोइंसाइड करता है, तो शायद वहां पे एक पॉज दिखने को मिले। तो ऑलरेडी स्टॉक 2% अप है। यहाँ पे 805 का एक स्टॉप लॉस बनता है, तो जिनको कंफर्टेबल है 1:1.5 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ, तो वो जा सकते हैं 805 के स्टॉप लॉस के साथ 840 से लेकर 850 तक के बुलिश टारगेट्स के लिए। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है तो 840 से 850 का टारगेट प्राइस आ रहा है एसबीआई की तरफ, स्टॉप लॉस 805 रुपए का है, तो इस पे भी नजर जरूर रखेंगे। पीएसयू बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको अच्छा लग रहा है, तो उनके भी लेवल्स बता दें अजित। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बहुत टाइट रेंज में 235-250 का ये बैंड है, ये पिछले करीब महीने भर से इसी में ही कंसोलिडेट कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में लोअर बैंड टेस्ट हुआ था, फिर एक रिकवरी हो रही है। मुझे लगता है कि 250 के ऊपर निकलने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एंटिसिपेटेड है, जो कि स्टॉक करीब 270 तक लेके जा सकता है। तो जिनके पास पोजीशंस बनी हुई है वेरी शॉर्ट टर्म, आपको देखिए 250 ही पहला टारगेट होगा, तो स्टॉप रहेगा आपका करीब 237 का, उसके साथ आप होल्ड कर सकते हैं, और बड़ा मोमेंटम आपको 250 के ऊपर मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। टारगेट प्राइस अभी के लिए रखा गया है और 237 का स्टॉप लॉस है, और 250 लेवल्स के ऊपर जाता है तो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। स्टॉक लगभग 1.5% ऊपर है 242 लेवल्स पे। मजगांव डॉक ट्रेंड, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग आ रही है।
डिफेंस स्टॉक्स की ऑफकोर्स एक अच्छी तेजी आज देखने मिल रही है। जिस तरह डिफेंस के जो प्रोडक्शन आंकड़े हैं वो आए सामने, वित्त साल 2025 में 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है ग्रोथ देखने मिला। वही अगर हम बात करें ट्रेंड की तो यहाँ पे एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। अभी भी थोड़ी वॉलेटाइल काउंटर मैं कहूँगा डिफेंस स्पेस पे, जहाँ पे करेक्शन आ रही है, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, बट नेट ट्रेंड पे एक बार फोकस करते हैं। ट्रेंड पे स्ट्रेंथ आ रही है, ब्रोकरेजेस का थोड़ा अपग्रेड भी देखने मिला और अब फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स कुछ बेनिफिट जरूर देखने मिल सकती है इन कंजम्पशन नेम्स को। जरा आप अजीत बताएं ट्रेंड की चार्ट्स क्या कह रहे हैं। अराउंड 5420 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉक 2% ऊपर है। बिल्कुल, देखिए करीब 8 से 9 महीने हो गए हैं करेक्टिव ट्रेंड में ये ट्रेड करते हुए। तो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबिलिटी का अभी जो एक डिक्लाइन आया था एक ब्रेकआउट के फेलियर के बाद, तो इसने प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे, लो के नीचे ना जाके करीब 5000 के लेवल के पास कंसोलिडेट करके रिकवरी का अटेम्प्ट दिखा रहा है। 5600 ब्रेक होते ही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग की पोटेंशियल आपको स्टॉक में नजर आ सकता है, जो कि स्टॉक करीब 6200 से लेकर 6400 तक के रेंज में ले जाए। तो अभी के लिए 5600 डेफिनेटली एक हर्डल है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है 5200 का स्टॉप लॉस है, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का है जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है। फ्रेश बनाना चाहते हैं 5600 के ब्रेक का वेट करिए, उसके बाद आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जैसा हमने बताया करीब 62-6400 तक के लेवल्स के लिए। उस केस में आपका स्टॉप लॉस करीब 5300 का रहेगा। एज ऑफ नाउ बने रहिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, बट 5600 के पास एक बार दोबारा से रिव्यू कर लीजिएगा। टारगेट प्राइस 5600 का, स्टॉप लॉस 5300 का, राइट? बिल्कुल जी बिल्कुल। ट्रेंड पे जो है यहाँ पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है तो आप बने रहें, और थोड़े दिन पहले अगर आपने जो है वैल्यू बाई किया होगा 1 महीना पहले, तब आपको एक अच्छे रिटर्न्स भी देखने मिल रहे होंगे। लेकिन सीजन की बात करें तो ट्रेंड हो गई। एसबीआई सीमेंट्स में भी जो है खरीदारी देख डालते हैं। डायरेक्टर साहब लिस्ट को फायर करें, हमारे सामने है एसी स्टॉक्स, ब्लू स्टार, वोल्टस। एलआईसी में ऑफकोर्स थोड़ी सी रेंज बाउंड मूव आ रही है। टीटागढ़ रेल में भारी गिरावट 3% देखने मिला है। लेकिन मेरे आज का फोकस जो है शॉर्ट्स में बनता है एसी का थीम, और इस पर एक डिटेल रिसर्च भी हम थोड़ी देर में लेके आएंगे आपके पास। ब्लू स्टार, वोल्टस और ऑफकोर्स पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में जो है कैश मार्केट में वहां पे भी एक्सीडेंट देखने मिला, स्टॉक 17-18% डाउन है। अजित जरा बताएं, ब्लू स्टार, वोल्टस सारे एसी स्टॉक्स में गिरावट आ रही है। जिस तरह कमेंट्री आई कि जो समर की जो सेल्स है वो इम्पैक्ट हुए थे क्योंकि एक अर्ली मॉनसून आया था। इन सिचुएशंस में क्या कोई वैल्यू बाय आपको देखने मिल रहा है एसी स्टॉक्स में, कि कुछ और शॉर्टिंग्स और देखने मिल सकते हैं? क्योंकि देखिए समर खत्म हो चुका है, सारा न्यूज फ्लो जो है बैक डेटेड है, तो यहाँ पे आपको लगता है कि कोई वैल्यू इमर्ज हो रहा है? अगर हो रहा है तो कौन सा रहेगा वो बताएं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे शरद हमने रिकवरी भी देखी थी पिछले करीब 4-5 महीने की। अगर बात करेंगे अक्रॉस दी बोर्ड, मेजोरिटी ऑफ द काउंटर स्ट्रगल ही कर रहे थे। मीन्स एक मार्जिनल रिबाउंड जरूर देखने को मिलता था, पर कुछ खास पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं था। तो जो एक करेक्टिव फेज हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ दीज या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले बास्केट में, तो वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। वोल्टा जैसे कि मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, 1920 से गिरना शुरू हुआ था, करीब 1140 पे बेस बना के फिर एक रिकवरी आई। रिकवरी अब दोबारा से फेड आउट हुई है और दोबारा से अब उन लेवल्स के पास जहाँ से आपने चलना शुरू किया था, जो कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के साथ अलाइंड है वीकली चार्ट्स पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी है। आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो ब्लू स्टार डेफिनेटली इस लीग में मेरे को लगता है कि आउट परफॉर्मेंस वाला कैंडिडेट है, बट यस रिस्क रहेगा कंसिडरिंग कि वहाँ पे अभी तक करेक्शन नहीं आई है। तो स्ट्रेंथ जरूर है, बट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से वोल्टा ज्यादा बेटर कैंडिडेट होगा अगर किसी को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है फॉर 1 to 2 years। और वोल्टस के 1 to 2 मंथ्स एक बार रिपीट करा देंगे दर्शकों के लिए, टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस क्या रहेगा? देखिए अगर बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से 1140 जो कि इसका भी रिसेंट बेस था, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जब तक उसके ऊपर है तब तक दोबारा से एक रिकवरी का अटेम्प्ट, और इस केस में 1300 आपका पहला हर्डल होगा, उसके बाद करीब 1425 का। ठीक है, तो 1300, 1425 टारगेट प्राइस 2 रहने वाले हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 1140। वैल्यू बाय अगर देखना है 1 से 2 महीने के बीच तो आप वोल्टस को देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द नेगेटिव न्यूज फ्लो जो मैं आपको बता देता हूँ ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुका है, और ये पीछे वाला इवेंट है समर का, शेयर्स ठंडे पड़े हुए आज दिन के ट्रेड में। लेकिन टेक्निकल पिक्स बाकी है, बहुत अहम होते हैं। अजीत बताए आपके कौन से अहम टेक्निकल पिक्स है?
बिल्कुल शरद, देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ को बाय करना है, वीकनेस को सेल करना है, कंसिडरिंग की मार्केट का टोन अभी वही है। इंडिगो अगर आप देखेंगे तो काफी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। इस पूरे डिक्लाइन में आपने देखा है कि ना के बराबर की गिरावट और कंसोलिडेशन का एक टोन पकड़ लेता है, उसके बाद एक रिकवरी जब भी मार्केट में एक रिबाउंड देखने को मिलता है। तो यही टोन एंटिसिपेटेड है कि आगे वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहे। 3790 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 6080 रख के टारगेट्स के लिए। वहीं पे बैंकिंग बास्केट में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी दिख रहा है, बट इंडसइंड बैंक यहाँ पे इंडिकेशन है कि ये प्रॉफिट टेकिंग और डिक्लाइन कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे करीब 742 तक के टारगेट्स एंटिसिपेटेड है नियर फ्यूचर में। तो 800 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं। तो खरीदारी की राय इंटरग्लोब एविएशन पे स्टॉप लॉस 5790, टारगेट प्राइस 6080। और याद रखिए टेक्निकल एनालिस्ट बुलिश भी है। जिस तरह फेस्टिव सीजन की तरफ हम जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक जो है जो लॉन्ग वीकेंड हॉलीडेज है, तो वहां पे भी जो है एफएस बढ़ रहे हैं और अच्छी अपमूव जो है फेस्टिव सीजन में देखने मिल सकती है। ऑफ कोर्स जो बड़े बॉडी एयरक्राफ्ट है उस पर भी जो एक्सपेंशन यूरोप में चल रही है। इंडसइंड बैंक की जो है खरीदारी की जो सेल की राय, ये माफ करेगा, टारगेट प्राइस 742, स्टॉप लॉस 800। सारे कॉल्स आपके स्क्रीन पे। सीमेंस, एसबीआई, ट्रेंड पे भी जो है खरीदारी की राय अजीत की तरफ से। धन्यवाद अजीत, आप हमारे साथ जुड़े और अहम कॉल्स आपने बताया। और अब चलिए हमारा शो जो है अब कंप्लीट हो रहा है, एफएनओ जंक्शन। आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगला शो मिड कैप एक्शन है, जहाँ पे अभिषेक सत्यव्रतम अहम मिड कॉल्स पे जो है नजर डालने वाले हैं और एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजीज भी रहेंगे।